पड़ता है। जन्मदिन के दिन मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। अगर प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो बनारस से 30 किलोमीटर दूर है, गंगा जी के किनारे मार्कंडेश्वर महादेव। हम जब भी बनारस जाते हैं, हमेशा जाते हैं, वहाँ गिरी परिवार के पुजारी हैं, सब गुरुजी कहते हैं, बहुत आदर देते हैं, बहुत अच्छी हम सेवा वहाँ करते हैं। तो पहले जो मार्कंडे मुनि है, ऊपर बैठे हैं चबूतरे पे शिवलिंगाकार में। तो पहले मार्कंडे मुनि के दर्शन करना चाहिए, ऐसा नियम। उनकी पूजन करें पहले। ये भगवान शंकर का वरदान है भाई। पहले मार्कंडे मुनि की पूजा होगी, फिर महादेव की पूजा होगी, तो वो स्वीकार करेंगे। मार्कंडे मुनि की पूजा करें, उसके बाद मार्कंडेश्वर महादेव की पूजन करें। साल भर के संकट टल जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते, घर से ही करना है। 2 किलो नमक ले लो। नमक देखो भाई, हमारे उपायों में कोई खर्चा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं, इसलिए लोगों को बहुत पसंद नहीं आते होंगे। मन की चालबाजियों को पहचानो। हमने बोल दिया राम राम जपो कल्याण होगा, आप नहीं जपोगे, आपका मन कहेगा अरे इसमें क्या होगा, राम राम तो सभी कहते। लेकिन एक बाबा जी हैं, उनने कहा सुनो, 4 बजे रात में नहाना है, ठीक 4 बजे। उन्होंने कहा यार इसमें कुछ जान है। उसके बाद गीले कपड़े पहनना है, पेड़ की डाल पे उल्टे लटकना है, फिर राम राम कहना है। और अगर डाल नहीं है तो घर में रस्सी बांधो, बांस का डंडा डालो, उसमें उल्टे लटको, तब राम राम कहोगे। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे उल्टे लटकने से राम को कौन सा फायदा हो रहा, कमीशन मिल रहा है, और ऐसे तुम्हें राम राम कहने से राम का कौन सा नुकसान हो रहा? क्यों अपने आप को धोखा देते हो टोटके के चक्कर में? टोटकों से कुछ होता तो टोटके वाले खुद अपने लिए नहीं कर लेते? बड़े बड़े टोटके बाज देखे बाद में, फिर उनके टोटके उन्हीं पे काम नहीं आते, मारे मारे फिरते हैं। पहचानो। तो ये बेकार के भ्रम नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम या भजन ही उद्धार कर सकता। 2 किलो नमक ले लो, किलो भर नमक ले लो, नमकीन ले लो, मिक्सचर, ये जो खाते अपन चिवड़ा वगैरह, मिक्सचर, ऐसा नमकीन, नाना प्रकार के, हल्दीराम, ये वो, बालाजी, नमकीन के 100-100 ग्राम के पैकेट लो। जन्मदिन के दिन सबको दान करो। मीठा भले न खिलाओ, नमकीन दान करो। अगर साल भर में संकट आए तो हमें बताना, नहीं आएगा, हमारा अनुभव, ये अनुभव। अगर जन्म कुंडली में मुंथा खराब होता है, 8वें घर में मुंथा चला गया, वर्षेष 8वें घर में चला गया, और जन्म कुंडली की लग्न का फिर से उदय हो गया, तो उसे एकोदय वर्ष कहते हैं। एकोदय वर्ष का मतलब होता है पुनर्जन्म वर्ष। बच गए तो बच गए, नहीं तो फोटो टंग जाएगी। ऐसे समय में 1.25 मीटर कपड़ा लो, कांसे का बर्तन लो, 1.25 किलो साफ शुद्ध सफेद चावल लो अच्छे, और किसी अच्छे ब्राह्मण को दान कर दो जन्मदिन के दिन। तो मुंथा का दान, तुला दान, ऐसे बहुत सारे दान हो जाते हैं। उस मुंथा के दान से आप साल भर के अंदर तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से, मृत्यु, अकाल मृत्यु से बच जाओगे। लेकिन सच बात यह है, करना आपको पड़ेगा। ना तो हम करेंगे, ना दूसरे कोई बाबा जी करेंगे। हम तो इतना बता ही देते हैं, दूसरे ज्योतिषियों के पास जाके देखो, अनाप शराब फीस लेंगे, 10 मिनट समय नहीं देते, 2 लाइन लिख दी, अटेंडेंट समझाते हैं, बाद में उनके यहाँ से फोन आता है, ये पूजा करा लो, ये यंत्र ले लो, इतने रुपए ले लो। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, हमारे नाम से कोई ड्रामेबाज पूजा कर सकता है, मतलब फोन कर सकता है, लेकिन आप लोग बताओ, कभी हमारे ऑफिस से यूट्यूब लाइव के दौरान छोड़कर, उसमें भी फ्री में, कभी हमारे ऑफिस से फोन आता है कि आप ये कर लो, कि वो कर लो, कि हमें ज्वाइन कर लो? कभी कुछ नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम ऐसा करते नहीं ना। हमारे पास बहुत सारे ज्योतिषी हैं कि हमको पैसा कमाना नहीं, जो सच है उसी में विश्वास रखते। तो नमक और नमकीन का दान करें जन्मदिन में, मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करें, साल भर के संकट टलेंगे। बताइए, जब ये दान तब करना जब मुंथा खराब हो कुंडली में,
हर कोई को जरूरत नहीं है। मुंथा खराब होता तब 1.25 मीटर कपड़ा, कांसे का बर्तन, 1.25 किलो चावल। ये वर्ष कुंडली से पता चलता। वर्ष कुंडली से 1 साल की वर्ष कुंडली होती है, 30 दिन की